बोलो, जब नमाज छोड़ते हो तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। लोग हंसते हैं, अरे पुलिस के रजिस्टर में तेरा नाम आए तो तेरी नींद उड़ जाती है, और रोजाना 5 टाइम तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। तुम सोते कैसे हो सुकून से? कैसे सुकून से सोते? या तो तुम नबी को माजल्ला सच्चा नहीं मानते, या तो तुम बहुत बेबाक हो चुके हो। अगर नबी को सच्चा मानते हो तो हमें नींद कैसे आती है कि मेरा पूरी फैमिली के साथ एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिखा जा रहा है। ये रसूलुल्लाह ने कहा, और ये भी कहा जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। फिर तुम्हें सुकून? पुलिस के रजिस्टर में नाम आए तो आप रिश्वत दे करके नाम कटा सकते। मैं किसी मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, है ना। किसी भी दुनिया में कोई भी पुलिस हो, किसी के भी रजिस्टर में नाम आए, वो लोग कटवा सकते हो कि नहीं कटवा सकते? रिश्वत देकर प्रधान को ले जाओ, काउंसलर को ले जाओ, एमएलए को ले जाओ, एमपी को ले जाओ, बड़े बड़े मुजरिम लोग छूट जाते हैं। बोलो छूटते हैं कि नहीं छूटते? ये दुनिया का हाल है, एक मुल्क की बात नहीं। मेरे भाइयों, जहां रिश्वत देकर वसीला लगा के, सोर्स लगा के नाम कटा सकते हो, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आए तो नींद उड़ जाती है। और अल्लाह ने तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा एक दिन में 5 बार, और सच्चे रसूल ने कहा कि जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे होगा वो जहन्नम में जाएगा। तो रसूलुल्लाह की बात मानते हो कि नहीं मानते? ये मानते हो तो तुम्हें नींद कैसे आती है मस्जिद वीरान करके? एक हदीस और सुन लीजिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे ज्यादा अजाब जिसको होगा, बेनमाजी को होगा। ये सब बातें तुम्हें पता है, कोई नई बात नहीं है मेरे भाई। साल में 2-4 जलसे करते हो, 4-5-6 जलसों में शरीक होते हो। मौलाना लोग अक्सर कहते हैं, मुक़र्रिर लोग अक्सर कहते हैं, खतीब लोग अक्सर कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, मरते वक्त तो बेनमाजी को जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ किसी को नहीं होती। एक हदीस मुझसे भी सुन लीजिए, रिवायतों में आता है, अल्लामा उस्मान इब्न हसन अपनी किताब में लिखते हैं कि बेनमाजी जब कयामत के दिन उठेगा तो काले सूअर की शक्ल में उठेगा, काले खिंजीर की शक्ल में। ये सब रसूलुल्लाह के फरामीन से तुम्हें डर नहीं लगता? एक टाइम की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट। मस्जिदें वीरान कर दी हो, रमजान शरीफ में भी मस्जिद में आने की तौफीक नहीं। कहते हैं मौलाना हम बर्बाद हो रहे, हम तबाह हो रहे हैं। क्यों तबाह और बर्बाद नहीं होंगे मेरे भाई? अल्लाह का घर तुम वीरान करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। तुम्हारे घर क्यों तबाह हो रहे हैं? तुम्हारे घर क्यों जलाए जा रहे हैं? तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? तुम्हारे घर जमीन दोस्त क्यों किए जा रहे हैं? तुमने अल्लाह का घर वीरान किया, अल्लाह ने तुम्हारे घर वीरान कर दिया। होश के नाखून लो। चले, जो वाकया पेश करना चाहता था अब इसको नहीं करता, बात खत्म कर देता हूं क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया। मेरे बाद और भी 2 गुफ्तगू आपको सुननी है, मेरी बात सुन ले 2 मिनट में। एक बुजुर्ग थे, वो जो वाकया था वो छोड़ दिया, वो लंबा है, 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। एक बुजुर्ग थे, वो हज को गए। तो अल्लाह वाले लोग पहले इस तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे मकानात लोगों के पास नहीं होते थे, छोटे छोटे मकान होते थे। तो जो मेहमान आते थे अल्लाह वाले लोग, उनको अक्सर लोग मस्जिद में ठहराते। आपने भी अपने बचपने में देखा होगा कि बड़े बड़े बुजुर्ग, हुजूर मुफ्ती आजम हो, हुजूर मुहद्दिस आजम हो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो, और भी बड़े बुजुर्ग अक्सर लोग तकरीर के लिए भी आते थे तो उनको मस्जिद में रुकाया जाता था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, मकानात बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, सब अच्छा हो गया, बहुत आराम हो गया, बहुत आसाइश हो गई। बहरहाल वो अल्लाह के वली हज के लिए जा रहे थे, मस्जिद में रुके तो रात को अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, और रोते रोते कह रहा है, ए अल्लाह, जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उसके घर वीरान कर, जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उसके घर वीरान कर, जिसने मुझे वीरान किया। तो इन्होंने गौर किया कि ये आवाज कहां से आ रही है। तो ये आवाज मस्जिद के दरो दीवार से आ रही थी, मस्जिद के दरो दीवार। सुबह हुई, पब्लिक को पता चला अल्लाह के वली हज को जा रहे हैं, हमारी बस्ती में आए, तो सब हाथ पैर चूमने आ गए। नमाज नहीं पढ़ना भाइयों, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ना, हाथ चूमना, हाथ चूम के जन्नत में जाना। बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे ना तो किसी के भी हाथ चूम लो, जन्नत मिलने वाली नहीं है। ये जो तुम्हारे दिमाग में खप तो भरा है ना, इसको निकालो कि हम जिना करेंगे, सट्टा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम अमीनुल कादरी के हाथ चूम के जन्नत में चले जाएंगे। ये झूठ है, सरासर झूठ है।
जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है और जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे वो जहन्नम में जाएगा, जब नबी ने कह दिया जहन्नम में जाएगा, तो मुझे क्या हक है कि मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे हाथ चुमो जन्नत में? ये झूठ है। कुरान कह चुका, फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल खराबी। किन के लिए? नमाजियों के लिए, बेनमाजियों के लिए नहीं। नमाजियों के लिए कौन से नमाजी? हुमन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती और गफलत करते हैं। अल्लदीना हुम युराऊन, दिखावा करते हैं। जो सुस्ती करते और दिखावा करते हैं उन नमाजियों के लिए वैल है, वैल। कुरान की एक नहीं 700 मकामात पर कुरान ने नमाज का हुक्म दिया। और आज नमाज ही से कोसों दूर। बल्कि दुख तो उस वक्त होता है मेरे भाई, जब हम लोग को एयरपोर्ट पर जलसे के कमेटी के लोग लेने के लिए आते हैं, नमाज का वक्त होता है, गाड़ी रुकाते हैं कि नमाज पढ़ना है, मुसल्ला बिछाएंगे, हाथ बांध के दाएं बाएं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे खड़े हो जाएंगे, हजरत आप नमाज पढ़ लीजिए। इन्होंने नहीं पढ़ना, इनकी छुट्टी है। 1 करोड़ जलसा कीजिए, देर बाद बुरी लगे तो माफ करना, अगर आइंदा आपको नहीं बुलाना तो मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बयान करना, वास करना मेरा धंधा नहीं, क्योंकि मैं कोई वाइज हूँ भी नहीं, कोई मुकर्रिर हूँ भी। एक दिल जला आदमी हूँ, सिर्फ चीखता पुकारता हूँ, आहो बुका करता हूँ, दिल का दर्द आपके सीने में उंडेलने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ इस लालच से कि अगर यार को पसंद आ गई तो मेरी निजात है। हुजूर ताजुश्शरिया ने हमें एक पैगाम सिखाया था, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी। मैं आपकी खुशी की कभी नहीं बोलूंगा, मुझे अपने यार की खुशी की कहना है, क्योंकि मुझे भी मरना है। नमाज छोड़कर जन्नत में नहीं जा सकते। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, ये जो हमें कहा जाता है ना, ये इनका चेहरा देखो और जन्नत में चले जाओ, उनका चेहरा देखो जन्नत में चले जाओ, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांटी जा रही है, उनका भी खात्मा बिलखैर होने की कोई गारंटी है तो मुझे कोई बताए। सरकार गौसे आजम जैसी शख्सियत ईद के दिन रो रही है, ईद के दिन लोग मुबारकबाद देने आए तो आंखें सूजी हुई है, आंसुओं से दाढ़ी तरे। लोग कहते हैं ईद के दिन आप रो रहे हैं? फरमाते हैं बेटा अपनी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। गौस पाक ईमान पर खात्मे के लिए रो रहे हैं, और यहाँ आप जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हो। अपने बाप की जन्नत है, कहते जन्नत तो हमारे बाप की है, किसी के बाप दादा की जन्नत नहीं है। जिसको ये कहने का हक था कि जन्नत मेरे बाप की है, वो हस्ती सैयदा फातिमा है। वाह वाह वाह। लेकिन एक वक्त की भी नमाज उनकी तर्क नहीं हुई। वो हस्ती सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद है, वो हस्ती उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद है, वो हस्ती रुकैया बिनते मोहम्मद है, वो हस्ती इब्राहिम इब्ने मोहम्मद है, वो हस्ती कासिम इब्ने मोहम्मद है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। ये कह सकते थे कि जन्नत हमारे बाप की है, मगर उनका किरदार तो देखो, कभी एक नमाज नहीं छूटी। बल्कि मैं तो चैलेंज से कहता हूं, दुनिया की कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने 1 महीने की नमाज पूरी पढ़ी हो, चाहे मौलवी की बीवी हो, चाहे मुफ्ती की बीवी हो, चाहे सहाबी की बीवी हो, किसी की भी बीवी हो, किसी ने 1 महीने तक लगातार नमाज नहीं पढ़ा, 1 महीने में कुछ दिन उसको नमाज छोड़ना पड़ा, अगर वो औरत है तो तन्हा मेरे नबी की शहजादी है जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि उस पर ऐसा वक्त आया ही नहीं कि वो नमाज छोड़ती। जोहर के बाद शहजादा हसन को जन्म देती है और असर की नमाज में मुसल्ले पर खड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। वाह वाह वाह। ऐसी पाकीज़ा और पवित्र कि औरतें महीने में जिस जगह से गुजरती है, सैयदा कभी ना गुजरी। लोगों को अभी भी अकल नहीं आएगी, जिसकी बेटी की मिसलियत नहीं हो सकती, उसके बाबा का मिसल कौन हो सकता है? ये शान है रसूलुल्लाह की शहजादी की। तो मैं बात क्या करने चला था कि वो वली के पास सुबह सब मिलने हैं, हाथ पैर चूमने। हाथ पैर चूमो, मैं इनकार नहीं, मैं इनकारी आदमी नहीं हूं, लेकिन हम फिक्रे रजा के वारिस हैं और फिक्रे रजा हमारी मुहाफिज है।
हमारे इमाम ने 1450 साल का इतने मजमुआ निचोड़ कर जो दिया है, हम उसी को पेश करते। न इफरात करते हैं न तफरीत। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि चद्दरें न चढ़ाओ, हम ये भी ना बोलेंगे कि हाथ न चूम। हम ये कहते हैं जहां हाथ चूमने की जगह है वहां चूमो, और जब सजदा करने का वक्त है तो सजदा। हम ये कहेंगे जब नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ो, जब नियाज का वक्त है तो नियाज कर। हम वो नहीं कहेंगे बिदती मौलवियों की तरह कि नियाज से क्या मिलता। हम कहते हैं नियाज भी कुरान से साबित, नमाज भी कुरान से साबित, दोनों चीज कुरान में है। देखो कुरान ने क्या कहा, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो जन्नती और जहन्नमी दोनों की बातें अल्लाह करवाएगा। तो जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, नमाज और नियाज दोनों का जिक्र कुरान में है। कुछ मौलवी नमाज लेके भागे और कुछ लोग हमारी पब्लिक सिर्फ नियाज पे टिकी हुई है। हम दोनों वाले हैं, क्योंकि हम मसलके आला हजरत वाले, हम पूरे कुरान पर अमल करते हैं। नियाज का जिक्र भी कुरान है, नमाज का जिक्र भी कुरान। अल्लाह कुरान में फरमाता है जहन्नमी लोगों से जन्नती लोग पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। किसी भी मकतब फिक्र का तर्जुमा उठा के देखो, अल्फाज अलग है, मफहूम यही है जो मैं आपके सामने पेश करूं। मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे, जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे आए? तो जहन्नमी जवाब देंगे कालू लम नको मिनल मुसल्ली वलम नको नुतइमुल मिस्कीन। क्या बताएंगे? हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। अगर अपनी जबान में कहूं तो क्या, हम नमाज नहीं कर पढ़ते थे और हम नियाज नहीं करते थे। देखो जहन्नम में क्यों गए, ना नमाज पढ़ी ना नियाज की। इसलिए मेरे भाइयों, एक तबका वो है जो नियाज के मुखालिफ है, एक तबका वो है जो नमाज पढ़ना ही नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी, कौन से सुन्नी? गौसपाक वाले सुन्नी, गरीब नवाज वाले सुन्नी हैं, और साहिब उर्स हजरत दादा शहादत हुसैन दादा मियाँ, शहादत हुसैन दादा मियाँ वाले सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्स में नाचने वाले नहीं, उर्स के मौके पे जलसा करने वाले, उर्स के मौके पे डीजे बजाने वाले नहीं, उर्स के मौके पे महफिल दुरूद सजाने वाले, उर्स के मौके पर हम घोड़े नचाने वाले नहीं, उर्स के मौके पर हम इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले, कुरान की तिलावत करते। हम उर्स करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते, बुजुर्गों के बताए हुए तरीक पर करते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हाथ चूमो, जरूर चूमो, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद, पहले नमाज करो, नियाज करो, जरूर करो नमाज के साथ। पीर के मजार पे चादर जरूर चढ़ाओ, माँ के सर पे दुपट्टा चढ़ाने के बाद जरूर चढ़ाओ, सब करो। पीर को नजराना जरूर दो, माँ बाप की खिदमत करने के साथ। ये चीज है, सब बराबर बराबर। आधा दिन उठा करके मत भरो, थोड़ी सी बात लेकर के मत भरो। तो क्या हुआ, उस वली के पास लोग सुबह सुबह आए, ये परेशानी है, जैसे आप लोग हमें सुनाते हो परेशानी परेशानी परेशानी, और हम लोग क्या कहते हैं, आ जा अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर दे। मेरे भाई, अल्लाह ने परेशानी लाई है उसके ऊपर, अल्लाह की लाई हुई परेशानी को मुल्ला कभी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबत आती है तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। अल्लाह ला रहा है उसमें मुसीबत, खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला, हर शर और खैर अल्लाह की तरफ से, उसके अमाल की वजह से अल्लाह ने उसको मुसीबत में मुब्तला किया। मेरी दुआ से काम नहीं होगा जब तक कि वो गुनाहों से तौबा ना करे। 12 लोग आए, आने के बाद हजरत का, हजरत परेशान है, ये है वो। हजरत ने फरमाया एक काम करो भाई, नमाज पढ़ो, मैं गारंटी देता हूँ कि नमाज पढ़ोगे तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। लोग उस दौर में वलियों की बात को मानते थे, अल्लाह वालों की बात को मानते थे। आजकल की पब्लिक की तरह क्या तकरीर थी, क्या हजरत ने तकरीर की और ये किया और वो किया, लेकिन सुबह जैसे ही थे वैसे ही है ना। ऐसे तकरीरें खूब सुनो, सुधरने का नाम ना लो। लेकिन वो लोग कैसे थे, अल्लाह वालों ने जो कह दिया मान लिया। सब पब्लिक नमाजी बन गई और सबके हालात बदल गए, सबकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। हजरत हज करके वापस आए, अब फिर मस्जिद में रुके तो रात में आवाज आ रही, ए अल्लाह, जिसने मुझे आबाद किया उसे आबाद कर, जिसने मुझे आबाद किया उसे आबाद कर, जिसने मुझे आबाद किया उसे आबाद कर। जब वो लोग आए, हजरत आपने क्या नुस्खा बता दिया, हम तो सब सैर हो गए, मालदार हो गए, सबकी मुराद पूरी हो गई। कहा बेटा समझो,
ये मस्जिद में मैं रुका था जाते टाइम भी और आते टाइम भी। जब मैं जा रहा था तुमने मस्जिद वीरान की थी, तो मस्जिद तुम्हारे लिए बद्दुआ कर रही थी, अल्लाह जिसने मुझे वीरान किया तो उनके घरों को वीरान कर दे। तो जिसके लिए मस्जिद बद्दुआ करे वो कैसे आबाद हो सकता है? लेकिन तुमने मेरे कहने पे मस्जिद को आबाद किया। अब देखो मस्जिद तुम्हारे लिए दुआ कर रही है, अल्लाह जिसने हमें आबाद किया तो उनके घरों को आबाद कर दे। अगर आबादी चाहते हो तो मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन एक आखिरी जुमला याद रखना, नमाज उसी के पीछे पढ़ना जो नमाज लाने वाले का अदब करता है, इसका ख्याल रखना। वरना अच्छी तरह याद रखना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बकिया गुफ्तगू किसी मौके के लिए आसपास में